हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको सीख भी देगी। क्या होता है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी भाग्य में लिखा होता है वही होता है, या फिर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलेगा। तो आइए सुनते हैं कि ये कहानी क्या है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे और वो बहुत ही खुश रहते थे। जो भी उनकी लाइफ में था उसके साथ वो खुश थे। वो लोगों के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते थे और कभी कभी क्या होता था, वो लोगों को खाना खिलाते थे और बहुत सारा दान पुण्य का काम भी करते थे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको एक बात का दुख रहता था कि उनके यहाँ पे कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है। इस बात का उनको बहुत दुख था। तो उनके यहाँ पुत्र पुत्री हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, बहुत सारे भगवानों की पूजा की कि उनके यहाँ भी कोई पुत्र और पुत्री हो। लेकिन उनके यहाँ कोई भी पुत्र पुत्री जब नहीं हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख रहता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है अपना ध्यान दूसरी जगह लगाना शुरू किया। वो लोगों के लिए अच्छा करते थे। जब भी उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो उसकी बहुत खातिरदारी करते थे। जब भी कोई साधु आता था तो उसको भी बहुत अच्छा खिलाते पिलाते थे। और ऐसे ही ज़िंदगी में उनको दुख तो था, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी ज़िंदगी को जी रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो पत्नी थी वो बहुत दुखी थी। उसने सुबह से कुछ खाना नहीं बनाया था। तो उसके पति ने पूछा कि आज खाने में कुछ बना है। तो उसने कहा नहीं, आज बहुत सारे फल रखे हैं, आप फल खा लीजिए। और तो उसका पति थोड़ा बहुत फल खाया और चला गया। तो उसने जो बचे हुए फल थे वो भी अपने पति के लिए रख दिया। उसने सोचा जब उसके पति आएंगे तो वो दोनों मिल के फल खा लेंगे। उस दिन उसने खाना नहीं बनाया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब उसके पति के आने का टाइम हो रहा था तभी उसके यहाँ एक साधु बाबा आए। तो साधु बाबा ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तुम्हारे घर में जो कुछ भी खाने के लिए है ले आओ। तो पत्नी सोचने लगी जो फल हैं वो इतने हैं कि वो उसके पति खा सकते हैं, तो क्या करना चाहिए। फिर उसने सोचा नहीं, वो साधु बाबा को फल जरूर खिलाएगी। तो उसने साधु बाबा से कहा कि आप आइए, मेरे पास इस समय फल है, आप वो खाइए। तो साधु बाबा को उसने आधे फल दे दिए। साधु बाबा ने आधे फल खा लिए। पत्नी ने सोचा कि मैं अपने हिस्से वाला फल खिला दे रही हूँ और जो बचा हुआ फल होगा वो मेरे पति खा लेंगे। लेकिन साधु बाबा को भूख बहुत लगी थी। उन्होंने कहा घर में और भी फल है तो ले आओ। तो जो उनके पति के हिस्से का फल था वो भी उनको खिलाने लग गई। थोड़ी देर में उनके पति आ गए, पूछे खाने के लिए कुछ है। तो जो पत्नी थी उन्होंने पति को बताया कि देखिए जो भी फल थे वो हमने साधु बाबा को दे दिए हैं और कि वो फल खा लें। और क्योंकि किसी को, हम लोग कभी भी किसी को जो है अपने घर से भूखा नहीं जाने देते। हम लोगों ने हमेशा हमारे घर में जो है उसको अच्छे से खाना दिया है। और साधु बाबा भूखे हैं तो जो घर में जो भी फल थे मैंने उनको खाने के लिए दे दिए। तो पति और पत्नी ने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात है कि साधु बाबा जो है अच्छे से खाना खा रहे हैं। तो साधु बाबा अच्छे से फल खा रहे थे और बहुत खुश भी थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पति पत्नी दोनों को बुलाया और बोला कि फल खा के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत देर से भूखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग भूखे हो। तो पति और पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले कि देखो साधु बाबा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब थी, मैंने खाना नहीं बनाया था, घर में फल रखे थे, मैंने सोचा था कि जब ये आएंगे तो फल खा लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए, आपने फल खाया, हम लोग अभी थोड़ी देर में कुछ बना लेंगे और फिर खाना खा लेंगे। तो साधु बाबा ने कहा तुम लोग बहुत अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो। तो दोनों लोग कुछ नहीं बोले। तो साधु बाबा ने ध्यान लगाया, बोला कि तुम दोनों पति पत्नी इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तो पति और पत्नी दोनों बोले कि हम लोगों ने बहुत सारी पूजाएं की हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा है नहीं। और जब किसी की किस्मत में नहीं होता है तो उसको पुत्र या पुत्री नहीं मिलती है। तो इसीलिए अब हम दूसरे के बच्चों को खाना खिलाते हैं, दूसरे के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और लोग कहते हैं किस्मत का लिखा नहीं बदलता है। तो साधु बाबा ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और बोला ये सच है कि किस्मत का लिखा नहीं बदलता है, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने अब तक जितनी तपस्या की है उस तपस्या के योग से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र या पुत्री जन्म लेगा। और मैं सामने वाले मंदिर में बैठता हूँ, जब तुम्हारे पुत्र या पुत्री जन्म लेगा तो तुम जरूर आना। तो पति पत्नी ने कहा ठीक है। फिर काफ़ी समय बाद क्या हुआ कि उनको ऐसा पता चला कि उनके यहाँ कोई पुत्र या पुत्री होने वाला है। वो लोग बहुत खुश हुए और उनको साधु बाबा का आशीर्वाद भी याद आया। फिर जब उनके यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा पुत्र हुआ, बहुत स्वस्थ पुत्र हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो वो लोग अपने छोटे से पुत्र को लेके
मंदिर गए, उसी मंदिर गए जहाँ पे साधु बाबा बैठते थे। तो उन्होंने मंदिर में जाके साधु बाबा का आशीर्वाद लिया। पति पत्नी दोनों बहुत ही खुश थे। वो बहुत सारी मिठाइयाँ और फल लेके साधु बाबा के पास पहुँचे और बोले कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि अब हम एक पुत्र के माता पिता हैं और हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है। तो हम इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी हम खुश रहें। साधु बाबा भी बहुत खुश हुए। लेकिन पति पत्नी ने एक बात पूछी कि हम लोगों ने बहुत सारी पूजाएं की थी, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए थे और सब जगह हम लोग को यही पता चला था चूँकि हमारी किस्मत में पुत्र सुख नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पुत्र जन्म नहीं लिया है। तो साधु बाबा आप ये बताइए कि सच क्या है? क्या सच में हमारी किस्मत में पुत्र सुख नहीं लिखा था? क्या हमारे यहाँ पुत्र जन्म नहीं ले सकता था? तो साधु बाबा ने कहा कि देखो, ये सच है कि भाग्य का लिखा होता है, ये भी सच है कि कर्म का लिखा हुआ भी होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और दूसरों के आशीर्वाद लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें भी हमें मिलती हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होती हैं। ये सच है कि तुम्हारी किस्मत में पुत्र योग नहीं था, लेकिन तुम दूसरों के लिए अच्छा करते थे, दूसरों के लिए आशीर्वाद लेते थे और जब भी तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो लोग तुम्हें आशीर्वाद ही देते हैं। और याद रखो, तुम जब किसी के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हारा अच्छा किया हुआ एक बार दूसरा ना समझे, लेकिन भगवान ज़रूर समझते हैं और ईश्वर तुम्हारा अच्छा किया हुआ हमेशा देखते हैं और वो खुद सोचते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया जाए। इसीलिए शायद उन्होंने मुझको तुम लोगों से मिला दिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं इतना तप करता हूँ और मैं अपने तप से किसी को भी आशीर्वाद में उसकी मनचाही चीज़ दे सकता हूँ। तो जब मैंने तुम लोगों को देखा तो तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तुम लोग मुझे खाना ज़रूर खिला रहे थे, लेकिन मैंने देखा था कि तुम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो और मैं खाना खाते खाते भी तुम लोग का दुख समझ पा रहा था। जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे तुम्हारी तकलीफ़ पूछता हूँ और जब तुमने अपनी तकलीफ़ बताई कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ भी कोई पुत्र या पुत्री जन्म ले, तो फिर मैंने अपने तप से सोचा कि मैं तुम्हें मैं जो इतना तप करता हूँ, मैं किसी को उसका मनचाहा चीज़ दिला सकता हूँ। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं इतना सारा तप करता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि इन पति पत्नी के घर में भी पुत्र या पुत्री जन्म ले? तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र या पुत्री जन्म ले और देखो, मेरी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली। इसी तरीके से जब हम किसी के लिए भी अच्छा करते हैं तो उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। लोगों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे और दूसरों के आशीर्वाद तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ तुम्हारी किस्मत में नहीं होता है वो भी तुमको मिलता है। तो ऐसे ही आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते रहो, दूसरों के आशीर्वाद लेते रहो, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा और आपके पास भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ध्यान रखिए, हमेशा आपको दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा करना है, सिर्फ अच्छा करना है। ये नहीं सोचना है कि दूसरे उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं कि नहीं। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ईश्वर देख रहा है कि आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो और ईश्वर आपको मनचाही चीज़ ज़रूर देगा। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि दूसरों के लिए अच्छा करिए, जितना आप अच्छा कर सकते हैं, और आप देखिए आपके लिए हमेशा अच्छा होगा।